थाना चौचा की हदूद में देरीना दुश्मनी के नतीजे में एक शख्स कत्ल। पुलिस ने बेवा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया, ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल साजिद डेरा पर मवेशियों को चारा डाल रहा था कि मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि मकतूल की मुलजिमान से देरीना दुश्मनी थी। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। पत्तों की पुलिस का पेट्रोल जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 33 करोड़ रुपए मालिक का जखीरा किया गया तेल और डीजल बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई थाना सदर पत्तों की और फूल नगर के इलाकों में की गई। 2 डिपो से 13 लाख लीटर तेल और डीजल बरामद। 2 डिपो को सील कर दिया गया। दर्जन से जायद ऑयल टैंकर्स भी कब्जा में ले लिए गए। ओकाड़ा में शेरगढ़ बाईपास पर मुसाफिर बस उलटने से 8 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक मुसाफिर बस तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। इसमें मौजूद 8 लोग जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में एक खातून भी शामिल। मुल्तान पुलिस थाना गलगश्त की मोटरसाइकिल चोर गैंग के खिलाफ कार्रवाई। नुमान इजाज गैंग के सरगना समेत 3 अरकान गिरफ्तार। 8 लाख रुपए से जायद मालिक का माल मसरूका और 10 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गयी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश मोटरसाइकिल चोरी के 10 मुकदमात का इंकशाफ किया है। मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैंट पुलिस की अहम कार्रवाई। गाड़ी चोरी की वारदातों में मुलविस शादा गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार। चोरी शुदा 3 मेहरान कारें और 4 सुजुकी लोडर गाड़ियां बरामद कर ली गयी। गिरफ्तार मुलजिमान में गैंग का सरगना शहजाद उर्फ शादा और फयाज शामिल। और मीरपुर माथेलो में 14 रोज कबल कत्ल होने वाले नौजवानों के केस में मतलूब मुलजिम की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ लवाहिकीन का SSP ऑफिस के सामने एहतजाज। रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि 5 मुलजिमात के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज है, लेकिन अभी तक एक भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया गया। बाअसर मुलजिमान की तरफ से मुकदमा वापस लेने के लिए मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं महरून इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और अफसोसनाक खबर शामिल करें। थाना चौचो की हदूद में देरीना दुश्मनी के नतीजे में एक शख्स कत्ल। पुलिस ने बेवा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया, ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। पुलिस के मुताबिक मौजा गहना ठट्टा में मकतूल साजिद डेरा पर मवेशियों को चारा डाल रहा था कि मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि मकतूल की मुलजिमान से देरीना दुश्मनी थी। ताहम मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पत्तों की पुलिस का पेट्रोल जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 33 करोड़ रुपए मालिक का जखीरा किया गया तेल और डीजल बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई थाना सदर पत्तों की और फूल नगर के इलाकों में की गई। 2 डिपो से 13 लाख लीटर तेल और डीजल बरामद किया गया, जबकि 2 डिपो सील कर दिए गए, जबकि दर्जन से जायद ऑयल टैंकर्स भी कब्जा में ले लिए गए। इस मौके पर डीपीओ कसूर का कहना था कि शहरियों को तकलीफ में मुब्तला करने वाले जखीरा अंदोज किसी मुआफी के मुस्तहिक नहीं है। ओकाड़ा में शेरगढ़ बाईपास पर मुसाफिर बस उलटने से 8 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक मुसाफिर बस तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। इसमें मौजूद 8 लोग जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में एक खातून भी शामिल है। ओकाड़ा में जख्मियों में 7 मर्द और एक खातून शामिल है। रेस्क्यू जराए
जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर अफसोसनाक खबर से शाम बताएं कि अकाड़ा में शेरगढ़ बाईपास पर मुसाफिर बस उलटने से 8 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक मुसाफिर बस तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। इसमें मौजूद 8 लोग जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में एक खातून भी शामिल है। मुल्तान पुलिस थाना गलगश्त की मोटरसाइकिल चोर गैंग के खिलाफ कार्रवाई। नुमान इजाज गैंग के सरगना समेत 3 अरकान गिरफ्तार। 8 लाख रुपए से जायद मालिक का माल मसरूका और 10 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश मोटरसाइकिल चोरी के 10 मुकदमात का इंकशाफ किया, जबकि इनके खिलाफ मजीद कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कैंट पुलिस की अहम कार्रवाई। गाड़ी चोरी की वारदातों में मुलविस शादा गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार। चोरी शुदा 3 मेहरान कारें और 4 सुजुकी लोडर गाड़ियां बरामद कर ली गईं। गिरफ्तार मुल्जिमान में गैंग का सरगना शहजाद उर्फ शादा और फयाज शामिल है। SHO के मुताबिक मुल्जिमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। थाना सिटी शाहकोट पुलिस की कार्रवाई। बदनाम जमाना मुनशियात फरोश जहीर उर्फ काके शाह रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जा से 3 किलो चर्स 500 ग्राम अफीम बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुनशियात फरोश समेत 17 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। मजीद कार्रवाई जारी है। DPO आसिम इफ्तिखार ने SHO इमरान आसिफ और पुलिस की टीम को तारीफी इसनाद और नकद इनाम भी दिया। अब बात करें ओकाड़ा की, तो ओकाड़ा में चोरी और डकैतियों का ना थमने वाला सिलसिला जारी। मॉडल थाना बी डिवीजन की हदूद में चोरी की वारदात। नामालूम चोर घर के ताले तोड़कर लूट मार करते रहे। पुलिस के मुताबिक शहरी लतीफ के अहले खाना घर से बाहर थे कि नामालूम चोर घुस आए और घर में मौजूद 50,000 के प्राइस बॉन्ड, LCD और कीमती सामान लूट कर रफू चक्कर हो गए। ANF का मनशियात के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। कराची में बैनुल अक़वामी मनशियात स्मगलर्स के खिलाफ कामयाब कार्रवाई में गिरोह के तमाम कारिंदे गिरफ्तार। तर्जमान ANF के मुताबिक मुलजिम के घर से 2 घड़ियां बरामद हुई, जिनमें से छुपाई गई 800 ग्राम आइस कब्जे में ले गई। फुरकान सैयद सदीकी नामी मुलजिम घड़ियों के जरिए मनशियात स्मगल करता था। दूसरी कार्रवाई में बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोहा जाने वाले मुलजिम के पेट से 62 आइस और 30 चर्स भरे कैप्सूल्स भी बरामद कर लिए गए। नारंग मंडी में गिरदोनवा में 2 मुख्तलिफ हादसा। एक शख्स नहर जबकि दूसरा मुसाफिर ट्रेन की जद में आ गया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे कमर गोलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी के इलाका सिद्धांवाली के करीब सरहदी इलाका में BRB नहर से एक 30 साल नौजवान की लाश मिली है, जिसकी तहार शनाख्त नहीं हो सकी। उसे कत्ल किया गया या इत्तफाक डूब कर जाम बहक हुआ। रेस्क्यू 112 ने लाश नारंग मंडी पुलिस के हवाले कर दी है, जबकि नारंग मंडी पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है कि किस तरह इसकी हलाकत हुई। दूसरा अफसोसनाक वाक़या मुसाफिर ट्रेन की जद में आकर एक ज़ईफ़ शख्स जाम बहक हो गया। मतवफ़ी रेलवे फाटक क्रॉस करते हुए अचानक ट्रेन की जद में आ गया। ये अफसोसनाक वाक़या क्लास गुलाह के करीब पेश आया, जहां मुसाफिर ट्रेन नारवा से लाहौर जा रही थी। रेलवे पुलिस ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अवारों में चोरी की वारदातों में इजाफा। 5 बिजली के पोलों से नामालूम चोर 11,000 वोल्टेज की तारें ले उड़े, जिसके बाद रोंती फीडर की बिजली मुअत्तल हो गई। वाक़े के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज किया और कहा कि आए रोज चोरी, राहज़ानी और अगवा की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। शहरियों ने हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आरिफ वाला में DPO हसन इकबाल की थाना कबूला शरीफ स्टेशन में खुली कचहरी। साइलिन के मसाइल सुने गए और इन्हें मौका पर ही हल करने के अहकामात जारी किए गए। इस मौका पर DPO का कहना था कि साइलिन के लिए मेरे ऑफिस के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। साइलिन जब चाहें मुझसे राब्ता करके पुलिस और दीगर अफसरान के मुताल्लिक अपनी शिकायत सुना सकते हैं। कश्मीर पुलिस के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन कामयाबी के दावे खोखले निकले। डाकू जदीद हथियारों की नुमाइश करने लगे। इसी हवाले से मजीद जानते अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा मिजारी की इस रिपोर्ट में।
SSP कश्मीर इरफान अहमद समूह अमन व अमान के दावे खोखले निकले। कश्मीर पुलिस का कच्चे के इलाके में ऑपरेशन नाकाम बन गया। डाकू जदीद हथियारों के नुमाइश करने लगे। कश्मीर पुलिस का कच्चे में ऑपरेशन नाकाम हो गया। डाकू ने ऑपरेशन नाकाम बना दिया है। कश्मीर पुलिस की जानिब से डाकू के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया था। ऑपरेशन में कश्मीर पुलिस नाकाम होकर वापस आ गई है। वापसी पर डाकू ने जदीद असला की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करके कश्मीर पुलिस को चैलेंज किया। शहरियों का कहना था कि जिले भर में अमन व अमान की सूरत हाल तमाम खराब है। डकैती और वारदातों में एक बार फिर इजाफा शुरू किया गया है। कश्मीर अगवा बराए तावान का इंडस्ट्री बन गया है। कैमरा टीम के साथ KN न्यूज। DPO शेखपुरा जाहिद नवाज मुरवत की हिदायत पर जिला कचहरी में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। SHO BWN राय अब्दुल हमीद ने टीम के हमरा बर वक्त कार्रवाई करते हुए दौरान तलाशी गाड़ी से भारी असलहा बरामद करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में सवार अफराद तारीख पेशी पर आए थे। SHO राय अब्दुल हमीद ने कहा कि कानून के खिलाफ वर्जी हरगिज नहीं करने दी जाएगी। अब बात करें इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद में अंधे कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। साला ही अपने बहनोई का असल कातिल निकला। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे अरशद सावल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल जी, 19 जनवरी 2023 इलाहाबाद होटल से खाना खाकर वापस जाते रास्ते में कत्ल किए जाने वाले 4 बच्चों के बाप डॉक्टर नदीम नामी मकतूल के अंधे कत्ल का मामला हल। मकतूल का साला ही कातिल निकला, जिसको पंजाब के दूर दराज इलाकों से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम सजाद वल्द अमीन सकना इलाहाबाद ने 19 जनवरी की शाम अपने बहनोई को खाने के बहाने इलाहाबाद बुलाया। खाना खिलाने के बाद मुलजिम सजाद और इसका एक साथी डॉक्टर नदीम के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर डुट्टे रोड पर निकले और पुल जीवे शाह के करीब पहुंचकर पेशाब करने के बहाने मोटरसाइकिल रोककर अचानक दोनों मुलजिमान ने डॉक्टर नदीम को अंधाधुंध फायरिंग करके छलनी कर दी, जिससे वो मौका पर ही जान बहक हो गया। जबकि मुलजिम कमाल चालाकी से वकूआ करने के बाद घर चला गया। जब मकतूल के कातिल की खबर फैली तो मजकूरा कातिल ने मगरमच्छ के आंसू भी बहाए और बाद अज़ा पूछगछ करने पर अचानक मालूम मकाम पर फरार हो गया और कानून से बचने और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपने ही अगवा का झूठा मुकदमा थाना इलाहाबाद में दर्ज करवा दिया। पुलिस थाना कंगनपुर ने मुलजिम को शक गुजरने पर गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मगर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़े और आपको बताएं कि रेना खोट के नवाही गांव 22L के कब्रिस्तान और सीवरेज के तालाब पर कब्जा के खिलाफ खवातीन सरापा एहतजाज बन गई। मजीद अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी इमरान अपनी इस रिपोर्ट में। रिनाला खुद के नवाही गांव 22L में कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर लिया और मवाशी बांध दिए। खवातीन ने एहतजाज करते हुए अल्लाह हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा किया और मजीद गुफ्तगू करते हुए उनका कहना है कि पे छपड़ों पे और कब्रिस्तान पे अपने सामने मवेशी बांध के रखे हुए हैं। इन्होंने कब्जा माफिया ने ग्रुप करके बना के अपने रखे हुए हैं और इन्हें कब्जा करके रखा हुआ है। टाउन बना के ये लोग बेच रहे हैं। सरकारी जो जमीन है उस पर भी इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। तो मेरी साहिवाल कमिश्नर साहब और उकाड़ा कमिश्नर साहब से हैं और कब्रिस्तान है, वहाँ पर कब्जा माफिया ग्रुप ने कब्जा किया हुआ है। ये बासर लोग हैं, ये लोगों के हक को मारते हैं और लोगों के साथ ज्यादती करते हैं। मैं चाहती हूँ कि कमिश्नर साहिवाल आकर इनके खिलाफ नोटिस लें और देखें कि किस तरह से कब्रिस्तान में इन्होंने अपने मवेशी बांधे हुए हैं। वहाँ पर कब्रों की हालत भी खराब हो चुकी है और वो आकर इनके खिलाफ नोटिस लें। पानी गंदा पी पी के सारी दुनिया बीमार हुई पई है और पंगिया च वड़दे ने, जिहड़ा काम करने वाला है वो दुनिया नहीं खाती। उन्होंने अपना बना रखा है कब्रिस्तान में भी। और मैं उनकी मदर बोल रही हूँ, राजी इजाद की माँ बात कर रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, DPO RCO से अपील करती हूँ, गुजारिश करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ कि नोटिस लें। और बच्चे भी बार बार हमले कर रहे हैं और उनको मारने की धमकियाँ दे रहे हैं और उनको अगवा करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ नोटिस लें, आएँ और देखें। हमेशा आगे देते भी रहेंगे। मेरे दादा जान राजा अब्दुल हफीज ने भी हमेशा हक का साथ दिया और इसी तरह साथ देते हुए कब्र में भी चले गए। आज तक पूरी दुनिया उनको याद करती है और करती रहेगी। राजा जहाज वाज बिठांदा है ते ओनू वाह करके लै जांदे ने, ओनू मारना चाहते ने। साडी अपील है तुहाडे अगे।
पुलिस थाना सिटी आरिफवाला का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग। फहाशी के अड्डे पर छापा मारकर 2 खवातीन समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे रजा जैदी की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन एहसन इकबाल के अहकामात पर SHO थाना सिटी आरिफवाला राना इमरान टीपू की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। TSI हसनैन की टीम ने लेडी कांस्टेबल के हमरा मोहल्ला मुश्ताक नगर में फहाशी के अड्डे पर छापा मारकर रशीद रहमानी, अब्दुल रहमान रहमानी जबकि ख्वातीन सकीना बीबी और नायका बुशरा बीबी को काबिल इतराज हालत में पकड़ा तो बुशरा बीबी के पास से 450 ग्राम चर्स भी बरामद हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया, जबकि एक और कार्रवाई में ASI असलम शाहीन ने A कैटेगरी का मफरूर मुजरिम मिर्जा सफ्तर को भी धर लिया। SHO थाना सिटी राना इमरान टीपू ने मीडिया से गुफ्तगू में। अब बात करें नारंग मंडी की, तो नारंग मंडी के मोहल्ला रहमान पार्क और इमानतपुरा में सीवरेज के गंदे पानी से मुहलिक बीमारियां फैलने लगी। गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल होने लगा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मजीद जानते हैं कमर गोलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी के गुंजान आबादी वाले इलाके मोहल्ला रहमान पार्क और मोहल्ला अमानतपुरा में सीवरेज का गंदा और गलीज पानी गलियों में दमा दमा है। दोनों मोहल्लों के सैकड़ों घराने शदीद अजाब में मुब्तला हैं। गंदा पानी घरों में दाखिल हो रहा है। सांस लेना भी 2 बार हो चुका है। बच्चों को स्कूल ले जाने और लाने के लिए कंधों पर ले जाना पड़ता है। सीवरेज सिस्टम न होने की वजह से अवाम मुल्क बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। एहतजाज के बावजूद इंतजामिया खामोश है, जबकि इन मोहल्लों में दर्जों तलीमी अकेडमियाँ और स्कूल हैं। इंतजामिया तवज्जो दे और गंदे पानी के निकास को यकीनी बनाए। मजीद जानते हैं मुतासरीन क्या कहते हैं। जी सारा मेन रस्ता है पिछले 10 सालों तो तरीना जो बंद पिया। साडे बच्चे जो चले ने पानी के ना कोई हाल इतने रहन का, ना पीन का, ना कोई सफाई का इंतजाम इतने, ना कोई आता इतने। बार बार कमेटी जाके कहते साढ़े को बजट को नहीं, उन्होंने कहा जनरेटर ला दो, साढ़े बजट को नहीं है। बजट मंजूर होएगा तो जनरेटर लावांगे। असीं किहड़े पासे जाइए हुण? साढ़े बच्चे जिहड़े इत्थे नाले डिग डिग डुबन रहे हैं। या तो इन्हूं पिछों बंद कर दे, सारा बंद कर पानी बंद कर दिए। साडी अगे नवीं आबादी आबाद कर दी, पिछली आबादी डुबदी है पई। देखो जी बड़ा गंद पाया इन्होंने जनाब ने गली में किन्ने किन्ना पानी खलोता आ गया। नमाज पढ़न जाइदा, बहुत मजबूरी बन गई। छिट्टां पैंदियां ने, घरां जाना बड़ी मजबूरी बन गई जी। कोई हाल नहीं, कोई डर के जाइदा किन्ना किन्ना पानी भी है गल। तो खुदा का खौफ करो गरीबां ते महल्ला गरीब महल्ला तगड़े बंदे तो कोई पानी डक छड़िया उन्हें कोई परवाह नहीं आई गल होंदी। जो लोड़ पैंदी खोल लेंगे, नहीं लोड़ पैंदी लोड़ पैंदी खोल लेंगे ने। बिल्कुल सही गल है। मानपारा के 2 महल्लियां का पानी निकलता है तो ये MPA साहब उमर आफ्ताब ढिल्लू साहब ने ये नाला जो बनवाया है, लेकिन अगे जो 1 किले का नाला जो वो डक छड़िया है। जिन्हों की कोई जमीन है 1 किले का नाला जो वो बनने वाला है। वो जो मर्जी बन देंगे ने, अगों जो उन्होंने जरूरत होंगी है पानी की उदों खोल लेंदे ने। ये हुण बंद होया तो हुण आ हाल है कि साडे जिहड़े ने बच्चे वो ना स्कूल जा सकते हैं, ना मस्जिद जा सकते हैं। वड्डे जिहड़े ने जवान जिहड़े ने वो तहज्जुद के टाइम या बूढ़े जिहड़े ने वो जा नहीं सकते। अब बात करें कुछ महंगाई की, तो पत्तों की और गिरदोनवा में महंगाई का जिन बेकाबू। गरीबों का जीना महाल हो गया। रोजमर्रा अशिया की कीमतों में होशरबे इजाफे से शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। शहरियों का एहतजाज करते हुए कहना था कि आयरस, पेट्रोल, बिजली और गैस की बढ़ती कीमतों ने अवाम का भरकस निकाल दिया है। सब्जियां और दालें खरीदना भी अब मुश्किल हो गया। शहरियों ने निगरान हुकूमत से महंगाई को कम करने की अपील की है। अब बात करें गैस की, तो मुल्तान में गैस लोड शेडिंग का मसला जोर पकड़ने लगा। महंगाई के सताए शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। मजीद तफसीलात जानते अपने ब्यूरो चीफ कमर जहान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश मामूल बन गई। गैस न मिलने से इलाका मकीन परेशान नजर आते हैं। सर्दी आते ही गैस की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। गवर्नमेंट को बिल्कुल एहसास नहीं है कि बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा है, जॉब के लिए टाइम हो रहा है, कितनी तंगी हो रही है। हमें ना अवाम को लिए कितने और ज्यादा मसला है। इलाका मकीन खाना पकाने के लिए बाजार से महंगी लकड़ी और LPG गैस खरीदने पर मजबूर हैं। इनका कहना है कि 3 वक्त का खाना पूरा करना मुश्किल हो गया है। इलाका मकीनों का कहना था कि गैस का बिल भी बढ़ते हैं, इसके बावजूद महंगी LPG खरीदना पड़ती है। हुकूमत क्या है, गैस आता भी नहीं है, बच्चे के चले जाते हैं स्कूल,
इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया शहर में गैस की किल्लत को खत्म करे। कैमरामैन ताहिर अब्बास के साथ कमर जहान, ब्यूरो चीफ कोहिनूर न्यूज, मुल्तान। भवाना में जेर तामीर जंग चिनोट रोड ताखीर का शिकार, जगह जगह खड्डे पड़ने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, भवाना 2 साल कबल बनाया जाने वाला जंग चिनोट रोड की असर तमीर और मरम्मत का काम खटाई में पड़ गया है। वाटर बॉन्डिंग बिल्कुल तबाह हो चुकी है और जगह जगह गड्ढे और खड्डे बन चुके हैं। शहरियों और ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। इससे हवाले से ताजिर नवाज खालिद जवेद थईम का कहना है कि ये भवाना का अहम और दरीना मसला चला रहा है, जो कि 2 साल से ज़ेरे इल्तवा है। वाटर बॉन्डिंग बिल्कुल तबाह हो गई है, जबकि धूल मिट्टी उड़ने से शहरी सख्त परेशान हैं और बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। इनकी वज़ीर आला से अपील है कि इस दरीना मसले को आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बन्नों में आल खैबर पख्तूनख्वा हीरो प्रीमियर क्रिकेट लीग का आगाज हो गया। मारूफ बिजनेसमैन शाह नियाज खान ने लीग का बाकायदा इफ्तिताह किया। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। लीग का पहला मैच शेर दिल लंडीडाक में बकाखेल फाइटर और कुर्रम कंबाइंड की टीमों के माबैन खेला गया। बकाखेल फाइटर ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 96 रन स्कोर किए। जवाब में कुर्रम कंबाइंड की टीम 89 रन बना सकी। वाज़ेह रहे कि कुर्रम कंबाइंड की टीम में फवाद खान, इरफान खान और एजाज सुरानी की सूरत में 3 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स भी शामिल थे। इसहाक पठान बेहतरीन कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। मैच के मेहमान खसूसी शाह नियाज खान ने खिलाड़ियों से खिताब करते हुए कहा कि बन्नू में टैलेंट की कोई कमी नहीं और इन खिलाड़ियों की सलाहियतों को उजागर करने के लिए हम न्यू बहरिया टाउन बन्नू में इंटरनेशनल क्रिकेटर नसीम शाह के नाम से क्रिकेट अकेडमी बनाएंगे, जिससे अच्छे खिलाड़ी निकलकर कौमी और आलमी सतह पर बन्नू और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे दफ्तर के दरवाजे खिलाड़ियों के लिए दिन रात खुले हैं। नौजवान खिलाड़ी हमारा कीमती सरमाया है और नौजवान खिलाड़ियों को जब भी और जहां भी मेरी ज़रूरत होगी मुझे हाजिर पाएंगे और मैं इनकी हौसला अफजाई। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान, डीपीओ सईद शान रजा सियालकोट ने कहा है कि मौजूदा मुल्की हालात में इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का फरोग नहायत अहम है। जिले में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए सबको अलर्ट रहने और बाहम राब्ते मजबूत और मौसर बनाने की जरूरत है। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान का मजीद कहना था कि तमाम मुसाली के उलमा और मजहबी रहनुमा अपने गिरदो पेश नजर रखें और किसी मशकूक फर्द और इनकी सरगर्मियों बारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को आगाह करें। मुटियारी में सिंधी जुबान को कौमी जुबान का दर्जा देने के उन्वान से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत डॉक्टर अल्ताफ हुसैन ने की। मजीद तफसीलात जानते हैं अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी में सिंधी अदबी शाख मटियारी की जानिब से सिंधी जबान को कौमी जबान का दर्जा देने के उन्वान से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसकी जेर सदारत डॉक्टर अल्ताफ जोखियो ने की। काजी मकसूद अहमद, बशीर अहमद खत्री, सैयद इमदाद शाह बुखारी, डॉक्टर अब्दुर्रज़ाक बचल मेमन, उदास सोलंगी, अब्दुर्रज़ाक मेमन ने भी खिताब किया। सोराबाटी, असलम मेमन, रफीक अहमद सुमरो ने मेहमानों को फूलों का हार पहनाए। मौके पर काजी मकसूद अहमद ने खिताब करते हुए कहा है कि पढ़ता है तो फर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है तो पूरा मुआशरा पढ़ता है। ख़वातीन सिंधी जबान को बतौर कौमी जबान बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। तारीखी जबान को ये दर्जा मिलना चाहिए। मेहमान खुसूसी अल्ताफ जोखियो ने अदबी शाख मटियारी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि बदकिस्मती से जबान के लिए कोई मंसूबा बंदी नहीं है। जबान के साथ अजीबो गरीब रवैया किया जा रहा है। तमाम जबानों का एहतराम करते हैं। जबान के साथ साथ वो अपनी मुल्क की सकाफत को भी समझता है। जबान का लहजा खराब नहीं होना चाहिए। जब तक बुनियादी ढांचा कायम है, हमारी जबान कायम है। कैमरा में आईजी पुलिस पंजाब ने 24 पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिया। तब्दील होने वाले में ग्रेड 19, ग्रेड 18 और ग्रेड 17 के अफसरान शामिल। सईद करार हुसैन SSP स्पेशल ब्रांच पंजाब लाहौर तैनात। इबादत निसार AIG प्रोक्योरमेंट सेंट्रल पुलिस ऑफिस पंजाब लाहौर तैनात। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, क्या तफसीलात हैं? देखें, आईजी पंजाब ने 24 पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर दिए हैं, जिनका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अगर बात की जाए सबसे पहले इबादत निसार की,
तो उनको AIG प्रोक्यूरमेंट जो है वो तैनात किया गया है। फैसल गुलजार को SP स्पेशल ब्रांच गुजरांवाला, मुंतजर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्पेशल ब्रांच तैनात किया गया। साकर हुसैन दावर को जो है वो SSP अकाउंटेबिलिटी ब्रांच तैनात करने के अहकाम जारी किए गए। एजाज रशीद की बात करें तो एजाज रशीद को SP VIP सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच तैनात करने का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसी तरह से असद सरफराज खान को SSP टेली कम्युनिकेशन पंजाब तैनात कर दिया गया है। आतिफ हयात को SP सर्विस स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। काशिफ असलम को SSP हेडक्वार्टर एलीट फोर्स पंजाब तैनात करने का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सैयद नदीम आबाद की बात की जाए तो उनको SP इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच तैनात किया गया है। फजल हमीद को SSP स्पेशल ब्रांच रावलपिंडी रीजन तैनात करने के अहकाम जारी किए गए हैं। कैप्टन रिटायर्ड बलाल इफ्तिखार की बात करें तो उनको SP PTS रावलपिंडी तैनात किया गया है। डॉक्टर असद इजाज मलिक को AIG ऑपरेशन CPO तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। तौसीफ हैदर को SSP पेट्रोलिंग पुलिस गुजरांवाला तैनात कर दिया गया, जबकि वसीम डार को SP सिक्योरिटी SPU लाहौर तैनात करने का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अहमद नवाज शाह को बटालियन कमांडर 20 लाहौर तैनात किया गया है। इसके अलावा सैयद करामत बुखारी को जो है SP पेट्रोलिंग पुलिस लाहौर तैनात करने के अहकाम जारी किए गए हैं। अब्दुल वहाब को SP VVIP सिक्योरिटी लाहौर तैनात किया गया है, जबकि मोहम्मद अकमल को SSP RIB जो है फैसलाबाद रीजन तैनात करने के अहकाम जारी किए गए हैं। फिर बात की जाए जिस तरह से लाहौर में उखाड़ पुछाड़ हुई थी तो चौकी इंचार्ज और मुहर्रर के भी तबादले किए गए हैं। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सफदर असलम को जो है वो इंचार्ज पुलिस सगियां ट्रक अड्डा तैनात किया गया है। अवैस अली को इंचार्ज पुलिस जो है वो चौकी न्याज तैनात करने का अहकाम जारी किए गए हैं। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इमरान को इंचार्ज पुलिस चौकी गुलदस्त जो है वो टाउन तैनात किया गया है। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सलमान को इंचार्ज पुलिस चौकी फुलरवान तैनात किया गया है। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नसीम खान को इंचार्ज पुलिस चौकी नादराबाद जनूबी छोनी तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। मोहम्मद नवाज को इंचार्ज पुलिस TSA जो चौकी कैवलरी ग्राउंड जनूबी छोनी तैनात किया गया है, जबकि सब इंस्पेक्टर मोहम्मद बूटा को इंचार्ज पुलिस वादा तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। DIG ऑपरेशन की बात करें तो DIG ऑपरेशन ने सब इंस्पेक्टर फरियाद अशरफ को इंचार्ज पुलिस PCH जो है वो ततो कतला तैनात किया गया है। इसी तरह से सब इंस्पेक्टर सैयद मोहम्मद कमर को इंचार्ज पुलिस चौकी जोसेफ कॉलोनी तैनात करने के अहकाम जारी किए गए हैं। सब इंस्पेक्टर इरफान की बात करें, इरफान सखावत को इंचार्ज पुलिस चौकी सब्जी मंडी लाहौर तैनात किया गया है, जबकि सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सजाद को इंचार्ज पुलिस चौकी बेगम कोट तैनात किया गया है। DIG ऑपरेशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद फारूक को इंचार्ज पुलिस चौकी बीबी पाक दामन तैनात किया गया। इसी तरह से सब इंस्पेक्टर महबूब मुस्तफा को जो है वो इंचार्ज पुलिस चौकी करोल घाटी तैनात करने का भी ऑर्डर जारी किए गए हैं। सब इंस्पेक्टर अल्लाह दिता को इंचार्ज पुलिस चौकी रिवाज गार्डन और इसी तरह से सब इंस्पेक्टर मोहम्मद एहतशाम को इंचार्ज पुलिस चौकी हल्लो की तैनात किया गया है, जबकि सब इंस्पेक्टर असद महीर खान को इंचार्ज पुलिस चौकी इंडस्ट्रियल एरिया काना तैनात करने के अहकाम जारी किए गए हैं। तमाम तैनात होने वाले नए अफसरान को DIG ऑपरेशन की जानिब से और IG पंजाब की जानिब से फौरी अपनी तैनाती पर रिपोर्ट करने का हुक्म, और ये भी कहा गया है पहले सलाम फिर कलाम करके जो है वो शहरियों के साथ प्यार मोहब्बत और खुलूस के साथ पेश आए। जी वसीम, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, अब बात करें ज़लज़ला मुतासरीन की। सूबाई दारा हुकूमत लाहौर में तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया। तलीमी इदारों में तलबा और तालिबात को भी रिलीफ सरगर्मियों का हिस्सा बनाया जाएगा। DC लाहौर राफिया हैदर ने रिलीफ सरगर्मी का हिस्सा बनते हुए इमदादी बॉक्स में इमदाद डालकर मुहिम का आगाज किया। तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया। तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदाद दो तरह से जमा की जाएगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ कैंप्स लगाए जाएंगे। तालीमी इदारों में जाकर तलबा और तालिबात को भी रिलीफ सरगर्मियों का हिस्सा बनाया जाएगा। DC लाहौर राफिया हैदर ज़लज़ला मुतासरीन के रिलीफ के सिलसिला में स्कूल फॉर कंटेम्परेरी एंड इस्लामिक लर्निंग में हाली रोड पर पहुँच गयी। बच्चियों से तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए रिलीफ सरगर्मियों में हिस्सा लेने की भी
अपील की। वो मुसीबत की घड़ी में है, तुर्किया ज़लज़ला मुतासरीन का साथ दें। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि मुश्किल और दुख की इस घड़ी में तुर्किया बहन भाइयों के रिलीफ के लिए स्कूलों में इमदादी बॉक्स रखे हैं। पाकिस्तान में आने वाले ज़लज़ला और फ्लड के दौरान तुर्किया ने पाकिस्तान के साथ ताउन किया था। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने खुद रिलीफ सरगर्मी का हिस्सा बनते हुए इमदादी बॉक्स में इमदाद डालकर मुहिम का बाकायदा आगाज किया। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि तालिबात ने भी इमदादी बॉक्स में तुर्किया की आवाम के लिए दिल खोल कर इमदादी रकम डाली है। लाहौर के शहरी भी रिलीफ सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए अपना किरदार अदा करें। तुर्किया मुतासरीन के रिलीफ के लिए वजीर आज़म रिलीफ फंड में इमदादी रकूम जमा करवाएं। उलमाए कराम को भी रिलीफ सरगर्मियों का हिस्सा बनाया गया है। उलमाए कराम आज अपने जुम्मा के खुतबात में तुर्किया अवाम से रिलीफ सरगर्मियों में हिस्सा लेने की अपील करेंगे। रिलीफ सरगर्मियों के जरिए इकट्ठी होने वाली रकूम को शफाफ अंदाज में वजीर आज़म के रिलीफ फंड अकाउंट में जमा करवाया जाएगा। नए कंबल, कपड़े और दीगर अशिया जरूरिया को मुतलका इदारों के सुपुर्द किया जाएगा। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स अपनी अपनी तहसील में रिलीफ सरगर्मी सोई नॉर्दर्न गैस ऑफिस गुलबर्ग गुरुमांगट की जानिब से दर्जनों कमर्शियल तंदूर कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। स्पेशल तंदूर गैस कनेक्शंस के लिए SOPs जारी। महकमे की जानिब से अपने सार्फिन को बगैर किसी नोटिस के 250 से जायद गैस कनेक्शन मुनक़ता करने के अहकामात जारी कर दिए गए। स्पेशल तंदूर कनेक्शन सिर्फ तंदूर पर ही इस्तेमाल किए जाएंगे, वरना गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिया जाएगा। इसी हवाले से मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे बासित अली से। जी बासित, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से स्पेशल तंदूर कनेक्शन सार्फिन को बगैर किसी नोटिस के अब तक 40 गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं, जिनमें ऐसे कमर्शियल तंदूर कनेक्शन भी शामिल हैं जिनकी जानिब से किसी भी किस्म की SOPs या कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं की गई थी। आइंदा स्पेशल तंदूर कनेक्शन इस्तेमाल करने वाले सार्फिन गैस सिर्फ तंदूर पर ही इस्तेमाल कर सकेंगे और किसी भी छोटे या बड़े रेस्टोरेंट पर तंदूर का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया जाएगा। दूसरी जानब इंतजामिया का ये भी कहना है कि ऐसी जगह जहां पर तंदूर कनेक्शन मौजूद है, इनके आगे किसी भी किस्म का काउंटर लगाते हुए खाने पीने की कोई भी अशिया नहीं बेची जा सकेगी। सुई गैस और SOPs और कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले सार्फिन के गैस कनेक्शन फौरी मुनक़ता कर दिए जाएंगे। जी बासित अली, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद से AFD मिशन की मुलाकात हुई, जिसमें अंदरूनी लाहौर की रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से अहम फैसले किए गए। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लिए मार्च के आखिर तक भर्तियां की जाएंगी। फौरन फंडिंग मंसूबों की डेडलाइंस पूरी करने के लिए इलेक्शन कमीशन से भर्तियों की इजाजत ली गई है। इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बाद फौरन फंडिंग प्रोजेक्ट्स इदायगियां कर सकेंगे। अंदरूनी लाहौर की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए मंसूबे पर जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना था कि समर पैलेस हजूरी बाग में ड्रेनेज और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बेहतर किया जाएगा। अकबरी गेट के मुकम्मल बहाली भी इस मंसूबे में शामिल है। इब्तदाई तौर पर मंसूबे पर 4 अरब रुपए की लागत आएगी। मंसूबे के तहत शाही किला, बादशाही मस्जिद और इसके एतराफ के इलाके की रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। अंदरूनी लाहौर में तफरीही सरगर्मियों को फरोग देने के लिए इस मंसूबे का आगाज किया जा रहा है। मंसूबा जून 2027 में मुकम्मल किया जाएगा। टूरिज्म मार्केटिंग प्लान मंसूबे का अहम जुज़ है और तारीखी विरसे की बहाली के लिए आलमी इदारों का ताउन हासिल किया जा रहा है। डॉक्टर इरशाद अहमद ने कहा है कि अंदरूनी लाहौर की तारीखी इमारत हमारा कीमती इसासा है। सियाहती सरगर्मियों के फरोग के लिए अंदरूनी लाहौर में यह मंसूबा मुफीद साबित होगा। मुलाकात में एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट पन्नू आकिल में बढ़ती हुई महंगाई से शहरी शदीद परेशान। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो गया। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे मकबूल हुसैन भट्टी की इस रिपोर्ट में। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम के लिए कहीं सुकून नहीं। मॉल्स और महंगी मार्केट्स तो एक तरफ, अब 2 वक्त का खाना भी अवाम के लिए परेशानी का बायस। महंगाई ने हर तबके को बुरी तरह मुतासर कर दिया।
सब्जी मार्केट्स भी महंगाई से मुतासर नज़र आती हैं। शहरी कहते हैं यहाँ आने का मकसद सस्ती सब्जी खरीदना और बच्चों को खिलाना होता है, लेकिन महंगाई की वजह से पन्नुआकिल, ठिकराठो और मुबारकपुर के शहरी गमो गुस्से का शिकार। कोहिनूर न्यूज़ की टीम ने ताजिर बरादरी व शहरियों से बात करने की कोशिश की। सर, मुल्क भर में दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब आवाम बहुत परेशान है। कभी आटे, घी, चीनी, दालें वगैरह की बहुत जो है कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मुल्क भर में जो महंगाई है वो अरूज पर बढ़ गई है, जिसके बायस जो गरीब तबका है, जो डेली वेजेस पे जो मतलब कि कमाता है अपने बच्चों के लिए, तो उसके लिए परेशानी का बायस बन गया है। जो महंगाई के बारे में अब क्या कह सकते हैं, हम गरीब आदमी हैं, ठीक है, रोज़ की दिहाड़ी करते हैं। इतनी महंगाई हो चुकी है कि हम इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए कोई ऐसा बंदा आया ही नहीं अभी तक जो इस महंगाई से कमर तोड़ महंगाई से हमारी जान छुड़ा। आजकल बहुत ही महंगाई है। मैं यहाँ के तालका पन्नुआकिल और इर्द गिर्द के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी ये जो दुकानदार ये जो हथरादू जो रेट बढ़ा रहे हैं उसको कुछ तवज्जो दें। अब बात करें देपालपुर की, तो देपालपुर में जिले सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी तारिक इरशाद खान की क़यादत में इलेक्शन कराओ रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तमिल कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कारकुनान की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी रैली पुल सुबह राम से शुरू होकर मदीना चौक पर इख्तिताम पजीज हुई। रैली का जगह जगह फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर चौधरी तारिक इरशाद खान का कहना था कि इंतखाबात में अपनी यकीनी हार देकर मुखालफिन इलेक्शन वक्त पर न कराने के बहाने ढूंढ रहे हैं। कौमी इंतखाबात में पीडीएम के चोरों को यकीनी हार का सामना करना पड़ेगा। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अहमद जावेद काजी का भावल विक्टोरिया अस्पताल का दौरा, ओपीडी समेत मुख्तलिफ वार्ड्स में इंतजामात का जायजा लिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अहमद जावेद काजी का भावलपुर का दौरा, कैजन मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर सोफिया फरक, एमएस भावलपुर अस्पताल डॉक्टर अमर बुखारी और दूसरे डॉक्टर भी उनके हमरा थे, जिसमें भावलपुर अस्पताल में मुख्तलिफ वार्ड्स और आउटडोर के मुख्तलिफ शोबाजात का विजिट किया। कोहिनूर न्यूज़ की टीम ने भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू की। सेक्रेटरी हेल्थ अहमद जावेद काजी ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, साउथ पंजाब का विजिट चल रहा है, मुल्तान भी गए हैं, रेरा गाजी खान, आज तीसरे स्टेप पे हम भावलपुर में हैं, फिर रहीमिया खान भी जाएंगे। मकसद ये था कि इस वक्त यहाँ पे जो पेशेंट केयर है उसका क्या लेवल है उसके बारे में आगाही हासिल की जाए। हमारे डॉक्टर्स को, प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को क्या उनके मुश्किलात दरपेश हैं उसके बारे में बेहतर आगाही हो और उसी वक्त देयर एंड देन डिसीजंस हों। इसके अलावा फिर हमने विज़िट भी किए हैं हॉस्पिटल्स के, एमरजेंसी भी देखी है, कार्डिक केयर जो यूनिट है उसको भी हमने वहाँ पे मुआयना किया है। लार्जली सूरत हाल बेहतर है और डॉक्टर्स बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। इन्होंने कुछ मुश्किलात के बारे में भी बताया है, बजट कंस्ट्रेंट्स के बारे में बताया है। उस सिलसिले में हमने आज ही लाहौर में भी इंस्ट्रक्शन दी हैं, होपफुली वो मसले वहाँ पे हल हो जाएंगे। यहाँ पे अगर ह्यूमन रिसोर्स की कमी है उस सिलसिले में भी तेज़ी से काम हो रहा है। मज़ीद असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर बहुत जल्द इस कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करेंगे। मैडम हमारी जो प्रिंसिपल साहब हैं वो भी बड़ी मेहनत से काम कर रही हैं, उनकी टीम भी। आई एम श्योर कि यहाँ पे एक हेल्थ केयर प्रोविज़न वो बेहतर होगी। ख़ास तौर पे जो नई एडिशन है इसमें हम वी आर गोइंग टू हैव डेंटल कॉलेज इन बहावलपुर वेरी सून। अभी हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ 3 हैं, एक लाहौर में है, एक मुल्तान और फैसलाबाद। तो ये एक बड़ी बेहतर एडिशन होगी, लिहाजा डेंटल केयर यहाँ पे इंशाल्लाह बेहतर होगा। फिर हम इसको मॉर्निंग के साथ इवनिंग शिफ्ट भी स्टार्ट करेंगे। साथ ही जो थैलेसीमिया सेंटर है हमारा सादिक अब्बासी हॉस्पिटल है उसके ऊपर भी मुआयना होगा, वहाँ पे भी विजिट करेंगे ताकि उसके भी जो मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, उनको हल कर लें। तो पीवीएच में मेडिसिन की भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, कई महीनों से ये चल रही है कि कोई मेडिसिन मिलती है कोई नहीं मिलती, इस पर भी इशू चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखें, हॉस्पिटल में तमाम मेडिसिन तो शायद हम प्रोवाइड ना कर सकें, लेकिन जो ख़ास तवज्जो होती है वो ये है कि एमरजेंसी में मेडिसिन, चाहे वो पीड्स की एमरजेंसी है मेडिसिन या सर्जरी की एमरजेंसी है या गायनी की एमरजेंसी है, वो हर सूरत फ्री हों। उसके अलावा आपको मालूम है कि एक बजटरी कंस्ट्रेंट है, लेकिन उस नामसाज हालात के बावजूद गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चल रहे हैं और ख़ास तौर पे मेडिसिन अवेलेबिलिटी, उस सिलसिले में नई पॉलिसी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मगर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। कोट गुलाम मोहम्मद के इलाका कोट मैरिस में कब्रों की बेहरमती के खिलाफ अहले इलाका का वाइस चेयरमैन हबीबुल्ला के हमरा एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का इल्जाम लगाते हुए कहना था कि कुछ जराइम पेशा अनासिर खजाने की तलाश में कब्रों को खोद रहे हैं, जिसकी शिकायत कई बार मुतलका थाने में भी कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मुजाहिरीन ने फौरी नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा किया है। मीरपुर मार्थेलो के इलाके दोस्त मोहम्मद लोन में 14 रोज कबल कत्ल होने वाले नौजवान के कत्ल केस में मतलूब मुलजिम की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ वाहिकीन ने एसपी ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि 5 मुलजिमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज है, लेकिन अभी तक एक भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया गया। बाअसर मुलजिमान की तरफ से मुकदमा वापस लेने के लिए मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं कि नोटिस लिया जाए। अब बात करें ओबाड़ों की, तो ओबाड़ों में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों ने सुई सोडरन गैस ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए शदीद नारेबाजी की। शहरियों का कहना था कि पहले गैस का प्रेशर कम होने के बायस परेशान थे और अब गैस की लोड शेडिंग ने परेशानी में इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से मामलात जिंदगी मुतासिर होकर रह गई है। जबकि एलपीजी भी इंतहाई महंगी और नायाब हो चुकी है। बच्चे बगैर नाश्ता स्कूलों में जाने पर मजबूर हैं। शहरियों ने हुकाम बाला से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करें टंडोला यार से, तो टंडोला यार में इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली निकाली गई। रैली की क़यादत गुलाम कादिर ने की। रैली के शुरा का कहना था कि पुरअमन पाकिस्तान ही मुस्तहकम पाकिस्तान का जामिन है। मुसलसल बैरूनी और अंदरूनी मुल्क दुश्मन कुव्वतें हमारे मुल्क को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। हम मुल्क दुश्मन कुव्वतों को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान कौम हर मुश्किल वक्त में अपने मुल्क और सिक्योरिटी इदारों के शाना बेशाना खड़ी है। इस मौके पर पाकिस्तान जिंदाबाद के फुल शगाफ नारों से फिजा गूंजती रही। इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली के लिए रेस्क्यू 1122 ने भी जरूरी इकदामात मुकम्मल कर लिए। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। इसका एमरजेंसी विजिट रेस्क्यू 1122 बहुत पाकिस्तान ने 18वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली के मौके पर पंजाब एम्बुलेंस सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 बहुत की जानिब से खुदा न खास्ता किसी भी नागानी सूरत हाल के पेश नज़र इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद करीबी हस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से तमाम जरूरी इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस सिलसिले में एमरजेंसी ऑफिसर, रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर, स्टेशन इंचार्ज, स्टेशन कोऑर्डिनेटर, सेफ्टी इंचार्ज, लीड फायर रेस्क्यू इमरजेंसी मेडिकल स्टाफ और दीगर मुतल्लिका अमले को जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं, जो रैली के दौरान अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। उन्होंने कहा कि 18वीं इंटरनेशनल टूरिज्म डेजर्ट रैली के मौके किसी भी नागानी सूरत से निपटने के लिए किला ड्राइवर मुख्तलिफ पॉइंट्स बना दिए गए हैं, जिनमें दिलवास स्टेडियम, किला ड्राइवर, PTDC रेस्ट हाउस, सादिक मस्जिद, किला ड्राइवर पुलिस स्टेशन, ड्राइवर फोर्ट, 27 मोड़ और दीगर इलाके शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 भरपूर पाकिस्तान ने कोई से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया। रहमान, जैसे कि आपको पता है कि 18वीं जो चोलिस्तान जीप रैली है वो स्टार्ट हो चुकी है। 6 तारीख से उसका बाकायदा आगाज़ हुआ है और इसमें हमने रेस्क्यू 1122 ने अपना प्रॉपर कंटीजेंसी प्लान बनाया और इसमें तकरीबन हमने 110 के करीब लोग डिप्यूट किए हैं और इसके साथ साथ 16 जो एम्बुलेंसेस वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो लोगों को फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगी, और 12 के करीब हमारे मोटरसाइकिल के पॉइंट्स हैं और तमाम जो रूट है वहाँ पे 4x4 एम्बुलेंसेस लगाई गई हैं ताकि ड्यूरिंग रेस कोई भी इंजरी होती है तो हम उसको टाइमली शिफ्ट कर सकें। और इसके साथ साथ लोगों को अवेयरनेस के रिलेटेड भी लोगों को पम्पलेट भी तकसीम किए जा रहे हैं कि आप ट्रैफिक रूल को फॉलो करें और प्रॉपर SOPs के साथ जो है ना वो बाइक चलाएं ताकि हम मिनिमम लोग जो है ना इसमें इंजर्ड हों और सेफली ये इवेंट अपने अख्ताम को पहुँचे। कैमरा मौसम बहार की आमद के साथ ही चोलिस्तान में ऊंट दौड़ और ऊंट डांस के मुकाबलों का इनेकाद शुरू हो गया। इसी हवाले से देखते हैं गुलाम अली की ये रिपोर्ट। पंजाब में चोलिस्तान का वसी और इलाका अपने फितरी हुस्न और सकाफती रौनकों से भरपूर है। चोलिस्तान एक तरफ जहां दर्जनों किलाजात और उसकी तारीखी अहमियत को उजागर करते हैं, तो दूसरी तरफ चोलिस्तानों के रस्म और रिवाज चोलिस्तान का रुख करने वालों की तवज्जो का मरकज बन जाते हैं। चोलिस्तान के नखलिस्तान कुदरती चरागाहें हैं, जहाँ पे लोग भेड़ बकरियां
गाय और ऊंट पालकर अपना गुजर बसर करते हैं। मौसम बहार की आमद के साथ ही चोलिस्तान ऊंट रेस और ऊंट डांस मुकाबलों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, जहां ढोल की थाप पर ऊंट रक्स करके दिल मोह लेते हैं। ऊंट रेस के मुकाबलों में उनकी चाबुकदस्ती और दौड़ बड़ी बड़ी तेज रफ्तार गाड़ियों को भी पीछे छोड़ जाती है। सहरा के जहाज का खिताब हासिल करने वाले ऊंट साहब अपनी टांगों में घुंघरू सजाए ऐसे ठुमके लगाते हैं कि बड़े बड़े रकास भी पीछे रह जाते हैं। चौलिस्तानी इन ऊँटों को सुधारने के लिए कई साल मेहनत करनी पड़ती है, ताकि इस किस्म के शौक से तस्कीन के साथ साथ अपने आबाओ अजदाद से मिलने वाली सकाफत को भी जिंदा रखा जा सके। इन ऊँटों को फिट और चुस्त रखने की वर्जिश और खास किस्म का चारा और मेवाजात खातिर तवाज़ो इस तरह की जाती है कि वजन न बढ़ सके, ताकि अपने फन का मुजाहरा बआसानी कर सकें। इन रकास ऊँटों का रक्स देखने के लिए खुली जगह का इंतखाब भी किया जाता है, जहां दूर दराज इलाकों से शौकीन की बड़ी तादाद पहुंचती है और बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले ऊँट के मालिक का नाम चंद तालियों और दाद होती है। चौलिस्तान में हुकूमती सतह पर जब जीप इंटरनेशनल रैली अहमियत इख्तियार कर चुकी है, इन चौलिस्तानियों का मुतालबा है कि चौलिस्तान के सकाफत को मुल्की और आलमी सतह पर उजागर करने के लिए ऊँट रेस और ऊँट रक्स के मुकाबले शामिल करके उनकी न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज।